मेरी बात मान, अब तक तो वो तुझे भूल भी चुका होगा, तो बेहतर है कि तुम भी भूल जाओ। सेठ अकरम अच्छा इंसान है, तब बुरा भी नहीं है। तेरी शादी हो जाएगी ना, सुकून से जिंदगी गुजारना, हवेली की मालकिन बन जाएगी। और क्या चाहिए? अरे सारी जिंदगी नौकरों पर हुक्म चलाती रहना। देख, वो अपनी लाइफ में सेटल हो गया और तू यहाँ सेटल नहीं हो रही। ऐसा ना हो कि ना वहां की रहे और ना यहाँ की रहे। सोच ले। क्यों कर रही है ऐसा मेरे साथ मुमादी? मेरी माँ ने सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है, कभी आपको दुख नहीं पहुंचाया, तो फिर ऐसी कौन सी नफरत निभा रही हैं आप कि उसके मर जाने के बाद उसकी बेटी को अपने हाथ से आंख में झोंक रही हैं? मेरी माँ की रूह देखकर कितनी तड़प रही होगी। मानी, मानी, आपने तो मुझे अपनी गोद में खिलाया था ना आपने मुझे। मैंने कभी भी आप में और अम्मी में फर्क नहीं किया। जितनी प्यारी मुझे मेरी अम्मी थी, उतनी प्यारी हमेशा आप भी थी। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की जगह समझा, तो फिर आपने मुझे कभी अपनी बेटी क्यों नहीं समझा? अपनी औलाद वो होती है जो अपने पेट से जनी हो, और अल्लाह ने मुझे उस खुशी से महरूम रखा है। तू आसिया की बेटी थी ना, तो मैं कैसे मान लेती कि तू मेरी है? देख, पराया खून पराया ही होता है, चाहे उसके लिए ना कुछ भी कर गुजरो। लेकिन मानी, ये तो आपकी सोच है ना। मानी, मैंने तो जब से होश संभाले मेरी माँ ने मुझे कभी भी आप में और उनमें फर्क करना नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा कहा था मुमानी कि जैसा प्यार और मोहब्बत मुझे देती हो ना, वैसे ही अपनी मुमानी को देना। ये वफा का आलम था मेरी माँ का आपसे। वफा? अगर वो इतनी ही वफादार थी तो तुझे भगा के क्यों लेके गई घर से? क्यों धोखा दिया हमें? शर्म नहीं आई? और यही वफादार। मानी, मानी, एक बार अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो उसकी भी यूं ही सेठ अकरम के साथ रुखसती करवा देती आप, या मामू अपनी बेटी को जुए में हार के आते। सारी जिंदगी मेरी माँ ने सिर्फ आप लोगों पे भरोसा किया था। आप लोगों ने उसका भरोसा इस तरीके से तोड़ दिया, पूरी तरह टूटकर बिखर गई। आप बताएं, किसने किसको धोखा दिया? पता है हमारी, शायद इसी वजह से अल्लाह ने आपको औलाद से महरूम रखा। क्योंकि वो आपकी बेरहम फितरत से वाकिफ था। माँ होने के लिए औलाद को पेट से जन्म देना जरूरी नहीं होता। माँ तो दिल से बना जाता है, और आपके सीने में माँ का नरम दिल नहीं है। ठीक है, आज आप इस सेठ अकरम की आग में मुझे जला देंगी। कभी तो अल्लाह को मुंह दिखाएंगी ना।
उसके सामने खड़ी होंगी और वो आपसे मेरे बारे में सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगी मुमानी? इस छोटी सी हवेली के मालिक से डर रही है आप, और इस दुनिया के मालिक का क्या? अल्लाह से डर नहीं लगता आपको? मानी, याद रखिएगा, अल्लाह कभी भी बाजी पलट सकता है। गुनहगार की जितनी लंबी उम्र होती है उससे कई गुना ज्यादा लंबी और कठिन उसकी सजा होती है।